संजीव मेहता जी जिस समय बोल रहे थे मैं बहुत ही गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। एक तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की जितनी भी अचीवमेंट्स थी उसके बारे में तो उन्होंने पूरी जानकारी आपको दे ही दी, लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा कि मेरे बारे में भी उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं सोच रहा था कि इस समय कीमत तो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हमारी कीमत को बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं इतने। सचमुच मुझे इस फिक्की के 95th एजीएम में पार्टिसिपेट करने में बेहद खुशी हो रही है और यहां पर इंडस्ट्री कैप्टन्स और बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं। मैं जानता हूं कि इसके पहले भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सब सारे कई डिग्निटीज आ चुके होंगे, उन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी होंगी। अब उसके अलग हटकर कुछ बोलना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी यदि मैं यहां पर मौजूद हूं और फिक्की के एजीएम में, तो स्वाभाविक रूप से मुझे आर्थिक विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करने होंगे और जो व्यावसायिक विषय होंगे, प्रोफेशन से जो जुड़े होंगे, बिजनेस रिलेटेड होंगे, उन्हीं पर हमको यहां पर चर्चा करनी है। और आप लोगों ने एजीएम की जो थीम रखी है, इंडिया एट 100, अमृतकाल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, तो इसके आगे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। यही तो विकास का मंत्र है जो आपके एजीएम की थीम है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकास का मंत्र नहीं है। और जैसा कि आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं कि इस साल भारत अपनी आजादी के न केवल अमृत महोत्सव मना रहा है, बल्कि अगले 25 वर्षों को हमने अमृतकाल के रूप में मनाने का फैसला किया है। यानी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 25 वर्ष हैं जो 2047 तक चलेगा। उस दौरान भारत विकास की राह पर किस तरह से आगे बढ़ेगा ताकि उसकी विकास यात्रा सस्टेनेबल भी हो और इंक्लूसिव भी हो। आज इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के दौरान काम करने के लिए 5 प्रण की याद दिलाई थी देश को। पहला था विकसित भारत का निर्माण, दूसरा था गुलामी की हर सोच से मुक्ति, तीसरा था विरासत पर गर्व, चौथा था एकता और एकजुटता, और पांचवां था नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन। ये 5 बातें शामिल हैं जो उन्होंने प्रण दिलाया था। और इनमें जो सबसे पहला प्रण है वो विकसित भारत का निर्माण, और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस विरासत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है, यह संदेश दिया है। तो हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत तमाम अभावों के बावजूद विश्व की 6वीं 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उस समय भी जाना जाता था। भारत को आजादी मिलने के समय और उसके बाद भी कई देश आजाद हुए और वहां पर विकास, डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत हुई।